क्या हो गया था? प्रभु, मेघनाद ने आप दोनों को नागपाश में बांध दिया था। हम सब आशा छोड़ चुके थे, परंतु पक्षीराज गरुड़देव ने आप दोनों को नया जीवन प्रदान किया है। नागपाश से हमारा उद्धार करने वाले पक्षीराज, हमारा आपका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता की है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे सहस्त्र नाम सर्वनियंता, मुझे अपना पार्ष सेवक ही समझिए। हे रघुकुल शिरोमणि आर्य श्रेष्ठ, भविष्य के लिए आपसे इतना ही निवेदन है, सदैव सचेत सावधान रहकर ही इन आतताइयों से युद्ध करें। आप युद्ध में भी धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले निश्चल योद्धा हैं। अधर्मी राक्षस स्वभाव से ही कपट युद्ध करने वाले होते हैं। क्रूर कर्मा इंद्रजीत ने माया के द्वारा जिस नागपाश में आपको बांधा था, वो तीखे दांतों वाले विषधर कद्रु के पुत्र नाग ही थे। राक्षसी माया से प्राणांतक बाणों का रूप धारण करके आपका अंत करने आए थे। परंतु हम तो आपसे पहले मिले ही नहीं। हे देव, आप यथार्थ में कौन हैं? हे दशरथ नंदन, हे युग पुरुष पुरुषोत्तम, इस समय आप जिस युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में संघर्षरत हैं, उसमें विजय श्री प्राप्त करके जब अपने अवतार को पृथ्वी पर सार्थक कर देंगे, तो आप स्वयं ही मेरी सेवा के संबंध को जान लेंगे। प्रभु, का पूछत हो परिचय स्वामी, तुम सब जानत अंतर्यामी। जब निज धाम लौटी प्रभु आई हो, सेवक को तब परिचय पाई हो। सेवा का अवसर मोहि दीन हो, बहुत अनुग्रह मोह पर कीन हो। राम लखन के दर्शन पाई, मैं कृतकृत्य भयो रघुराई। मैं कृतकृत्य भयो रघुराई। करके पुण्य प्रदक्षिणा, नाथ ही कियो प्रणाम। वेद ध्वनि करतो भयो, गरुड़ चलो निज धाम। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। धन्य हो पक्षीराज गरुड़, तुम सदा देवताओं में ऊंचा स्थान पाकर गणेश कार्तिकेय के समान तीनों लोकों में पूजित रहोगे। प्रभु, वानर सेना उच्च शिविर में जय घोष की अनुमति चाहती है। किस उपलक्ष्य में आंजनेय? निस्तब्ध रात्रि के मध्य में जयनाद क्यों? क्या हमने विजय प्राप्त कर ली?
क्या राम रावण संग्राम का निष्कर्ष प्राप्त हो गया? युद्ध का उद्देश्य पूर्ण हुआ? नहीं अवधेश, हमारे जय घोष का उद्देश्य किसी प्रकार के अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। आप पर आए संकट के समाचार से सीता माता चिंता सागर में डूब गई होंगी। उनके हृदय पर छाए विषाद का निवारण करने के लिए अपने जयनाथ से उनको इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि कुशल मंगल से हैं। हाँ भैया, हमारी सेना के हृदय में उमड़ते उल्लास का भाभी तक पहुंचाने का एक यही साधन है। जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम। श्री राम के शिविर से गूंजता हुआ जय घोष, शंखनाद, जय जयकार। जय सिया राम! जय सिया राम! जय सिया इसका सीधा अर्थ है कि श्री राम और लक्ष्मण पर आई हुई विपत्ति टल गई है। जगदम्बा ने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है बेटी। सुन, आज तेरे नाम के साथ श्री रघुनाथ का नाम लेकर जय घोष कर रहे हैं। सच सच माता? ये घोष मात्र नहीं, घोषणा है, अटल सत्य है, भविष्यवाणी है जो उनके अंतर से निकल रही है। ये अवश्य श्री राम और लक्ष्मण जी के कुशल समाचार तुझे सुनाने के लिए ही वहां जयनाथ कर रहे हैं। इंद्रजीत, तुम तो कहते थे सवेरे का सूरज राम लक्ष्मण के जीवन के सूर्यास्त का समाचार लेकर आएगा। क्या मृत्यु के शोक में जयनाथ गूंजता है? पिताश्री, मैं स्वयं इस शंखनाद से संशय में पड़ गया हूँ। विषाद में से ये विजयनाथ के स्वर कैसे गूंजने लगे? निस्संदेह ये वानर सेना की खींच नहीं, हर्षोल्लास की उमंग हमारा मुंह चिढ़ा रही है। व्यंग बाणों से प्रहार करके शत्रु हमें चुनौती दे रहा है। जो अनिष्ट मंगल करके तुम आए थे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पिताश्री, अपने नाग पाश में राम लक्ष्मण दोनों को बांधकर मृत्युन्मुख करके छोड़कर आया हूँ। महाराज की जय हो। गुप्तचर शुक तुरंत दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। आने दो। लंकेश्वर की जय हो। क्या समाचार लाए हो? शत्रु दल में कैसा कोलाहल मचा है? महाराज, ये कोलाहल नहीं है, वानर सेना में हर्ष अतिरेक का उत्साह उमड़ रहा है। किस कारण? लक्ष्मण और श्री राम। श्री मत कहो उसे, केवल राम कहो, जिसे हमारा इंद्रजीत मुक्त करके छोड़ आया है। हाँ महाराज, वही राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए हैं। असंभव! युवराज, लगता है उनके यहाँ
असंभव शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। कैसे संभव हुआ? किसने किया ये चमत्कार? पक्षियों के राजा गरुड़ ने उन्हें नागपाश से मुक्त कर दिया। गरुड़ गरुड़, वो गरुड़ जो विष्णु का वाहन है, क्या वही गरुड़ है? हाँ महाराज, और किसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि नागपाश को छिन्न भिन्न कर सके? किसकी शक्ति का बखान कर रहे हो शुक? जब वैकुंठ पर चढ़ाई करके हमने विष्णु के सुदर्शन चक्र को प्रभावहीन कर दिया था, तब यही गरुड़ हमारी चंद्रहास खड़क से आक्रांत होकर मुंह छुपाकर क्षीर सागर में जा छुपा था। उस दुष्ट ने इतना बड़ा दुस्साहस कर डाला। अब सबसे पहले हमें उसे दंड देने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा। नहीं पिताश्री, घर में घुसे शत्रु का सफाया किए बिना एक पक्षी के पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है। शत्रु के बलाबल की थाह मैंने पाली है। आज नागपाश से बच गए तो क्या, कल मैं अपने सबसे शक्तिशाली अभिमंत्रित अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध का निर्णय कर दूंगा। अभिनंदन का ये हर्षनाद संध्या ढले तक करुण क्रंदन में बदल जाएगा। हमारी सारी आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है इंद्रजीत। लंका के सागर तट पर दो भाइयों की चिता सुलग रही हो, वहां सरयू किनारे दूसरे दो भाइयों को जल समाधि देकर अयोध्या को लंका के अधीन करके तुम अयोध्यापति कहलाओ, यही हमारी अभिलाषा है बेटे। होगा, ऐसा ही होगा। राम पर विजय प्राप्त करके आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी करेगा आपका ये इंद्रजीत। विजयी श्री राम के नागपाश में बंद कर मूर्छित होने से बहुत से दर्शक भावुक हो गए थे। बहुत से तो ये भी सोच रहे थे कि ऐसा रामायण में लिखा ही नहीं। उनकी सूचनार्थ हमारा निवेदन है कि न केवल महर्षि वाल्मीकि ने बल्कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी ये प्रसंग बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है। वो लंका कांड में लिखते हैं, व्याल पाश बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अधिकारी, रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पाश देवन भय पायो। तुलसीदास जी ने श्री हनुमान के संकट मोचन नामक स्तोत्र में जहाँ श्री राम को अहिरावण द्वारा पाताल ले जाने का वर्णन किया है, वहाँ नागपाश के प्रसंग का भी वर्णन किया है कि रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबय सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबय दल, मोह भयो ये संकट भारो, आनि खगेश तबय हनुमान जू, बंधन काटि सुत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात जब नागपाश की फांस श्री राम समेत सारे दल पर डाल दी गई, तो हे हनुमान जी, आपने ही पक्षीराज गरुड़ को लाकर उनके बंधन काट के उनके त्रास का निवारण किया था। पहले भी इसी प्रकार कई मित्रों ने संशय प्रकट किया था कि रावण केवल अंत में ही युद्ध करने गया था, इससे पहले नहीं। परंतु वाल्मीकि रामायण में रावण का युद्ध में जाकर श्री राम प्रभु के हाथों हारना और श्री राम का दया करके उसे ये कहकर छोड़ देना कि हम निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करते, जाओ रावण कल तैयार होकर आना, बड़े विस्तार से लिखा है। इससे भी अधिक विस्तार से ये प्रसंग तमिल भाषा के महान ग्रंथ कंब रामायण में लिखा है। इस टीवी सीरियल के लिए हम बहुत सी भाषाओं में लिखी हुई रामायणों से लाभ उठाते हैं ताकि दर्शकों को रामायण का एक सर्वव्यापी रूप मिले। परंतु मुख्यतः हम जिन पर सबसे अधिक आधार रखते हैं वो हैं संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, तमिल में कंब रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, बंगाली में कीर्तिवास रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस। आज तक हमने ऐसा कोई प्रसंग नहीं दिया जो इन 5 में से किसी एक में ना हो। इतनी भाषाओं के प्रसंग सम्मिलित करने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि प्रत्येक प्रदेश और प्रांत के दर्शकों को न केवल एक नवीनता और व्यापकता का आभास होता है, बल्कि दूसरी भाषाओं के ऋषियों
और कवियों के भावों का आनंद भी मिलता है। जय राम जी की।